ये बच्चा 8वां नंबर इसका लाजवाब भोजपुरी स्टाइल में ट्रिक देखिएगा। बहुत कुछ इधर उधर होता है, शादी ब्याह के चक्कर में होता है। कैसन कोट चाहिए बउआ के, कैसन कोट। कौशिक का मतलब समझिए कैसन कोट, ठीक है ना। भोजपुरी में यहाँ लिख देता नहीं, कैसन कोट लीजिए, कैसन कोट। कैसन मतलब कौशिक, आ कोट मतलब झाड़ के जाइए हम ब्याह करे, ठीक है ना। बताते हैं 10वीं कक्षा के 8वां चैप्टर जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है ना। और इस त्रिकोणमिति के अंदर आज सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले को बताऊंगा। जितने भी सूत्र इसके अंतर्गत आते हैं मैं सभी सूत्र को एकदम आसान भाषा में भोजपुरी अंदाज में बताने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला आपके बीच हम रखते हैं, जो आप इसके अंदर देखते हैं ना, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और आपको ये भी पता है कि कौन किसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा की मैं बात करूँ तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, चूंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, p/h। तो इसके अपोजिट में होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका क्या हो जाएगा, h/p, ठीक है। उसी तरह से cos थीटा की अगर हम बात करें तो cos थीटा का क्या होता है, b/h। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। इसका क्या होगा, h/b हो जाएगा। उसी तरह से हम बात करेंगे अगर टेन थीटा की, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो इसका हो जाएगा अपोजिट कौन, कॉट थीटा। तो कॉट का क्या होगा, b/p। ये चीज़ आप पहले प्रश्नावली को बनाने से पहले इतने फार्मूला को आप अच्छा से देखेंगे, और इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब यह इसके अपोजिट में देख रहे हैं, उल्टा है कि साइन थीटा का p/h है तो कोसेक का h/p, कॉस का b/h है तो सेक का h/b, टेन का p/b है तो कॉट का क्या होता है, b/p। अब देखिए मैं पहला फॉर्मूला आपके बीच लेके आ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होता है 1। अब पूछिएगा कि ये 1 कैसे हो गया, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे हम आपको ये बताया ना कि साइन थीटा का p/h और इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। तो ये हो गया h/p। अगर मैं ये दोनों के बीच गुना का संबंध, अगर यहाँ पे p/h रखूँ फिर गुना h/p यहाँ रखूँ, तो h से h ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, अब p से p कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो क्या बचेगा, 1। इसलिए ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा, 1। ये पहला फॉर्मूला हमारा रेडी। और इसी में से मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, क्या साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है, ये है। आप कोसेकवा इधर गुना कर रहे हो तो उधर भेज ना दीजिए, क्या होगा, भागा, क्या करेगा, इस एक में यह आके भाग करेगा। ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। वहीं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, किसका बाबू, कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला। अगर आपको मेन फॉर्मूला पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, जब दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा। तो इसमें से अगर साइन थीटा आपसे पूछा जाए तो 1/कोसेक को नीचे कर दीजिएगा, और कोसेक जब पूछा जाएगा तो साइन को नीचे कर दीजिएगा। किसी को दिक्कत समझ में आया ना। अब इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको हम बताएंगे कोस और सेक के लिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दीजिए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कॉस थीटा, अभी बताया ना कि कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। क्या होगा बाबू, 1। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ भी पूछिएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 कैसे हुआ, तो इसका होता है b/h और इसका होता है h/b। तो h से h खत्म, b से b खत्म, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो चुपचाप इससे को उधर फेंक दीजिए, ठीक है ना। 1 इधर गुना कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। भाई ये समीकरण का बेसिक चीज है कि अगर कोई पद इधर गुना में हो, बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, या इधर भागे में हो तो उधर गुना, जोड़ में है तो घटा में, घटा में तो जोड़ में, ठीक है ना। उधर से भी कोई पद अगर इधर आता है तो ये प्रक्रिया किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, 1/, आप कोसेक को इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे
अगर यह मेन फार्मूला मुझे पता हो, बाकी दो फार्मूला आराम से निकल जाएगा। बाबू ये त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले हैं ना, अगर ये आपको पता नहीं है ना, तो क्वेश्चन आपका छोटा छोटा क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से चला जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। ये मेन जो हम इसको टेबल के अंदर घेर दिया ना, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर यह याद हो गया तो इसमें तो पूछना ही नहीं, तो खुद ब खुद निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, हम आपको तीसरा इसका फॉर्मूला बताते हैं टेन के लिए। अगर मैं बात करूँ टेन थीटा, तो टेन का उल्टा होता है कौन? कॉट होता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1। इसको भी हम मेन फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, खुद ध्यान से देखिएगा। और यहीं से जैसे इसका निकाला है ना, साइन का, कॉसेक का, कॉस का, सेक का, सेम वही काम यहाँ कीजिए ना आप। टेन और कॉट के बीच, क्योंकि टेन का पी बटा बी होता है और इसका बी बटा पी, कट के 1 होगा ही, तो यहाँ पे टेन का क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? तो कॉट को उधर भेज दीजिए, 1 बटा के नीचे आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा टेन थीटा होगा। बोलिए यहाँ तक किसी दिक्कत? इसे आप इसका आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चौथा पांचवा नंबर भी फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं चौथा फॉर्मूला। ठीक है ना, चौथा फॉर्मूला हम टेन से लेके आते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यह टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये कैसे हो गया भाई, इसे ध्यान से समझिएगा। ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे होता है, तो पहले इसको हम आपको समझा देते हैं कि टेन के लिए अगर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखें, तो याद कीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, और यहाँ पे कॉस का बी बटा एच होता है। कोई दिक्कत? ये मेन बटा हमारा हो गया, ये वाला साइन का मान ऊपर पी बटा एच और कॉस का बी बटा एच। अच्छा, अगर पी बटा एच और इस बटा को यदि गुना में चेंज करेंगे तो एच ऊपर और बी नीचे होगा कि नहीं होगा बाबू? एच से एच कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचेगा? पी बटा बी। अब बताइए टेन का पी बटा बी होता है कि नहीं होता है? इसलिए साइन टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। किसी दिक्कत? इस और यहाँ पे फिर आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कैसे कीजिएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है ना। अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो क्या करेंगे? साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो हमारा साइन थीटा ही होगा। और उसके बाद 10, अब चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, तिरछा तिरछी गुना, तो साइन थीटा एकम साइन थीटा। अब इस ऐसे इसके ऊपर वाला से इसके नीचे वाला से गुना होगा, तो टेन थीटा से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा? टेन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। यह साइन थीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि ना कॉस थीटा बताइए क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ टेन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो अगर मुझे कॉस चाहिए तो टेन को इधर भेज देंगे, तो हमारा सिर्फ इधर कॉस बचेगा। जब टेन इधर आएगा तो इधर जब गुना कर रहे हैं टेन, तो इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा ना, तो साइन बटा टेन हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? कॉस। तो क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टेन थीटा? इसको दिक्कत? अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक इसको उल्टा देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता, तो यहाँ पे 2 और निकल के आ गया ना। और इसके बाद यहाँ पे यहाँ से एक हटा देता, आपको समझाने के लिए दिए थे। इसके बाद हम आपको पांचवा फॉर्मूला बता रहे हैं, इसके ठीक उल्टा। अच्छा, टेन का साइन बटा कोस हो गया। मैं आपसे पूछूं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो बाबू कॉट थीटा हम यहीं पे ध्यान दीजिएगा। कॉट टेन का उल्टा होता है, इसका होता है पी बटा बी, इसका होता है बी बटा पी। तो इसको भी उलट दीजिए, कॉस को ऊपर और साइन को नीचे। ठीक है ना, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या हो गया बाबू? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर वही काम अगर आपसे पूछे, अच्छा ये फिर सोचिएगा कि कैसे हुआ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, वही काम कीजिएगा ना, कॉस का बी बटा एच बटा पी बटा एच, ऐसे कीजिएगा, एच एच कट जाएगा और बचेगा बी बटा पी, जो कि कॉट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम ये काम करते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी हम कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है बाबू? यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया, और कॉट थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। बोलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला निकल गया क्या? कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बताइए क्या होगा, तो साइन और कॉट के बीच गुना के संबंध सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे जैसे की है। कॉट को इधर भेज दीजिए, बस इधर साइन बच जाएगा, तो कॉस बटा क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। थोड़ा सा बोलने में ध्यान दीजिएगा, ये कॉस है, कॉट
ऐसा नहीं कि ये कॉट बोला जाए ये भी, ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मुझे कॉस थीटा का भी निकल के आया और साइन थीटा का भी निकल गया। 2 फॉर्मूला यहाँ पे देखे और दोनों से 2 को और निकल के आया। अभी तक आपको 5 फॉर्मूला बताया मेन, और ये 5 या 15 फॉर्मूला आपका हो गया। इसके बाद हम आपको छठा फॉर्मूला बताने चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं छठा नंबर फॉर्मूला में। एक काम कीजिए, यहाँ पे अगर हम 1 9 भी दिखाएं तो काम चल जाएगा, आपको समझाने के लिए दिए। चलिए छठा नंबर फॉर्मूला क्या कर रहा है अब इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम आपको स्क्वायर वाला बतला रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू, 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये कैसे हुआ, अब ये स्क्वायर वाला में आपको बताएंगे, ये साइन और कॉस के साथ। फिर उसके बाद में आपको बताएंगे एस टी वाला, हम ट्रिक बनाए एस टी सेक और टेन वाला। उसके बाद बताएंगे कोसेक और कॉट वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला में क्या है, इसका ट्रिक देखिएगा। साइन और कॉस, एक जब भी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम लेते हैं ना, तो तुरंत हम लोग ऐसे ही नाम लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये समझिए कि दोनों लगातार है, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये दोनों को ध्यान दीजिएगा। एक ये स्क्वायर वाला में ये एगो बाजू में प्लस रही, बाकी 2 में माइनस रहेगा, उसको हम बतला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपको जानना है कि 1 कैसे हुआ, तो बस इसका फॉर्मूला रखिए p/h, इसका रखिए v/h, और स्क्वायर में दोनों, तो उसके बाद भिन्न का जोड़ बनेगा ऑटोमेटिक। अगर कहिए तो इसको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा बाबू, p/h, तो इसका भी स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है v/h, इसका भी स्क्वायर, और मुझे 1 लाना है ना, तो चलिए लाके दिखाते हैं। तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा बटा ये एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा बटा ये एच स्क्वायर, होगा ना, इसको दिक्कत। अच्छा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा, एच स्क्वायर होगा। अच्छा एच स्क्वायर कम एच स्क्वायर तो पी स्क्वायर कम एच स्क्वायर कम एच स्क्वायर तो बी स्क्वायर कम, आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर ना होला, तो ये लिखा नहीं है एच स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो कट के क्या हुआ पर बस इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा, आपको हम साइन, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो प्लस मैंने कोस है, उधर जाके तो क्या होगा बाबू माइनस में, तो बराबर के ठीक बाद 1 है, तो प्लस वाला कोस स्क्वायर है ना आएगा, तो क्या हो गया हो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं कि ना साइन ना खाली हमको, मतलब ये साइन स्क्वायर में ना करके अगर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं साइन थीटा में आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं दोनों तरफ रूट करूं, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा ए का स्क्वायर रहता है, अगर मुझे ए लाना है तो इधर भी रूट करेंगे ना भाई, आप बराबर की इधर पूछोगे उधर भी रूट करेंगे, तो इस ए का स्क्वायर का अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा हमारा ए होगा। उसी तरह इधर भी रूट करेंगे इधर भी रूट करेंगे तो क्या होगा, रूट से बाहर निकल के आएगा, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा साइन बचेगा, और ये वाला बेचारा रूट से बाहर नहीं निकलेगा। थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसको हम जे करते हैं इधर लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे अब चाहिए क्या, सिर्फ साइन थीटा, न कि साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इधर भी रूट कर लेते हैं और इधर भी रूट कर लेते हैं। तो इसका तो जोड़ा लग जा रहा है रूट के अंदर, तो इसका तो वर्गमूल निकल के आ जाएगा साइन थीटा, बट इसका निकल के नहीं आएगा, यह रूट के अंदर ही रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम ये देखें कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको यही बताना है, जब साइन स्क्वायर थीटा कहा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन जब साइन थीटा कहा जाएगा तो इसको रूट के अंदर डाल दीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए किसी को दिक्कत, तो इसी चीज को हम यहाँ पे आपको बता दें। एक आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया और एक ये वाला, ये समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे ये आया है। इसके बाद अगर यही काम मैं कॉस के साथ करूं, क्या करूं, कॉस के साथ, कि ना मुझे कॉस स्क्वायर थीटा बताइए, तो क्या है, साइनवा को इधर भेज ना दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहाँ पे आपको समझाया ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता चल गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही बात मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर बोल के आप बता दीजिए, इसी को चुपचाप यहाँ, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए किसी दिक्कत, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 जो होता है, इससे संबंधित जो मैं साइन स्क्वायर थीटा भी बता दिया और साइन थीटा भी, कॉस स्क्वायर थीटा भी और कॉस थीटा भी। तो आप देख रहे हैं ना, एक तो ये मेन फॉर्मूला ये तो है ही, इसके अलावा 2 3 4 और ये हो गया 5। ये 1 से 4 फॉर्मूला निकला है, ठीक है ना, इसमें बना 5। ऐसे ही अभी 5 5 वाले 2 और फॉर्मूला हम आपको बताएंगे एकदम इसी तरह से इजी भाषा में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 7वां नंबर फॉर्मूला पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा 7वां नंबर फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर वाला शुरू हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम आपको अभी बताएं। अब आपको बतला रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं आपको कि प्लस वाला बस वही था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मिला के जब बोले था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन अब इसके बाद दो, एक ये और एक और फॉर्मूला आपको 8वां नंबर बताएंगे, उसमें भी माइनस होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे 1 होता है अगर आपको ये जानना है, तो जैसे इसमें हम साइन और कॉस वाला मान रख के बताए थे, उसी तरह से आप इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो लिखे हैं, तो सेक की जगह अपना रख दीजिएगा h/b और माइनस यहाँ पे रखिएगा p/b। इसको आप जब भिन्न का घटा बनाइएगा तो ये भी कट के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शायद आप इसको वीडियो को रोक के और इसको करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, भाई आप सब लोग जानते हैं कि है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बात तो होने जाए तो कहाँ हुई, प्लस में। तो यहाँ पे 1 पहले से है, आइए माइनस वाला टेन स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूँ कि ना 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 सिर्फ हमको सेक थीटा बताओ क्या होगा, क्या चाहिए मुझे, सेक थीटा क्या होगा, तो रूट अंदर कर दीजिए ना भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे आपको वहाँ पे हम बताने की कोशिश किए। और फिर यहाँ पे ये कहे कि ना हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए हमें, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या कीजिएगा, सेक को उधर भेजिएगा, तो फिर उसको भेजिएगा तो उससे बेहतर है कि हम आपको इसका तरीका बताते हैं, इसे खूब ध्यान से देखिएगा, ये करा के, ठीक है। अच्छा ये करा के देखा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो इस 10 को ऐसे रहने दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए। 1 जब इधर आएगा तो ये प्लस में 1 है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो पहले से है ना, तो सेक बा क्या बा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बा, 1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो इधर आपका क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा ना। तो उसी 10 को अगर हम चाहें तो इधर लिख देते, कोनो खराब नहीं है का, बोलिए तो क्या हमारा टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं कहा जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ ये बोलूँ कि नहीं 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 मुझे सिर्फ टेन थीटा बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए किसी को दिक्कत, समझा ना। इसके बाद इसमें भी देखिए ना, 1 2 3 4 5 फॉर्मूला निकल गया है। अब आपको यहाँ पे हम 8वां नंबर जो फॉर्मूला बतला रहे हैं इसे ध्यान से देखिएगा, 8वां नंबर, और इसका ट्रिक भी बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। इसे खूब ध्यान से देखिए। जिस तरह से आपको ये समझाया माइनस वाला, उसी तरह से कोसेक का फॉर्मूला h/p रखिएगा, माइनस यहाँ पे b/p रखिएगा, स्क्वायर करके बनाइएगा, भिन्न का घटाव बनेगा और ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ क्या होगा, तो यहाँ पे 1 पहले से है, कॉटवा को उधर भेज दीजिए ना, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब वही मैं आपसे ये पूछूं कि ना ना सिर्फ हमको कोसेक थीटा बताओ क्या होगा, तो रूट अंडर कर दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोले किसी दिक्कत। अच्छा मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ ये पूछता कि नहीं कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो वही काम जो हम लोग यहाँ पे किए हैं, 1 को इधर भेज दीजिए। तब 1 जब इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 जब इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसी चीज को चाहते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वही मैं आपसे ये कहूँ कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोले किसी दिक्कत। तो यहाँ पे भी आपको 5 फॉर्मूला यहाँ दिखाई दिया। तो देखिए, और इससे पहले वाला जो फॉर्मूला हम 6ठा नंबर आपको बताए थे उसको फिर से यहाँ हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और तीनों के लिए ट्रिक लेके आते हैं, खूब ध्यान से देखिए, इसको जिंदगी में नहीं भूलिएगा बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे।
जो टेबल में हम बन किए ना, ये मेन फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इससे पहले बताए थे। उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। बस ये वाला मेन वाला याद रखिएगा, बाकी तो ये अपने आप बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं ना तो साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, पहले ये दोनों का नाम जरूर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि जब स्क्वायर की बात होगी तो साइन और कॉस धड़ाक देख के बारे में बोलना है, ठीक है ना। तुरंत साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, अब प्लस वाला काम एगो ई में भइल रही, दोनों में देखिए तो माइनस है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस एक ही मुँह करो तो साइन कॉस कितना धड़ाक धड़ाक हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं, ये मत सोचिएगा आई बा साइन के उल्टा तो कोसेक होला तो इसमें कोसेक को घुसा दीजिएगा, वो गलती है काट देगा, ठीक है ना। इसलिए साइन और कॉस को ध्यान रखना है स्क्वायर वाला में, ठीक है। अब इसे तो हमारे ख्याल से आप नहीं भूलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसे आप नहीं भूलेंगे। अब सवाल है कि इसमें बड़ी कंफ्यूजन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम कहीं भूल गए तो इसके लिए एक ट्रिक आपको बताते हैं। एसटी याद रखिएगा, एसटी कास्ट में भी आप लोग देखिएगा जनरल होता है, ओबीसी होता है, या BC1 BC2 होता है, एसटी होता है, एससी होता है। एसटी वाला जाति पे चले आइए, ठीक है ना, एसटी। अब जो पहले एस बाद में टी, तो टी से तो एक है 10, ठीक है ना। अब सवाल है कि भैया एस से तो साइनो होता है, एस से सेको होता है, हम कौन समझेंगे ए भैया। तो यहाँ पे एस से तुम्हारा साइन का फाइन पहले ही लग गया है, बचल कौन है सेक, बस वही समझो कि पहले यहाँ पे साइन का काम फाइन हो गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे एस से हमारा सेक होगा। और जब प्लस एक में बताया साइन और कॉस वाला में, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, टी बाद में है कि नहीं है। अगर तुम ये भी याद रखते हो कि सेक और टेन का जोड़ी रहेगा, तो कहीं तुम गलती से ऐसा ना कर दो कि टेन को पहले कर दो और सेक को बाद में, मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 के चक्कर में पड़ जाओ, गलती हो जाएगा। इसीलिए आपको एसटी वाला फॉर्मूला इसलिए बतला रहे कि आपको हमेशा याद रखना है कि एस पहले टी बाद में, एस पहले टी बाद में, और दोनों के बीच माइनस। इसको देखकर तो हमारे ख्याल से ये एसटी वाला बात सुन करके ये फॉर्मूला आप शायद नहीं भूलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये बचा 8वां नंबर, इसका लाजवाब भोजपुरी स्टाइल में ट्रिक देखिएगा। बहुत कुछ इधर उधर होता है, शादी ब्याह के चक्कर में होता है। कैसन कोट चाहिए बउआ के, कैसन कोट, कौशिक का मतलब समझिए कैसन कोट, ठीक है ना। भोजपुरी में यहाँ लिख देता नहीं, कैसन कोट, लीजिए कैसन कोट। कैसन मतलब कौशिक, आकुट मतलब झाड़ के जाइए हम ब्याह करे, ठीक है ना। तो ये कोट जो है या कोट जो है कहाँ रहेगा, लास्ट में रहेगा। तो क्वेश्चन मतलब कौशिक। अभी मत सोचिए कि दोनों सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको पहले रखेंगे कि इसको पहले रखेंगे, कंफ्यूजन फंस जाएगा। इसीलिए आपको ये भोजपुरी में भी ट्रिक बना है, क्वेश्चन कोट। क्वेश्चन मतलब कौशिक, उसके बाद रहेगा कोट। कोट मतलब अब हम बोल मत दिया फॉर्मूला में, याद रखने का टेक्निक बतला रहे। और यहाँ भी माइनस होगा। तो शायद हमारे ख्याल से ये आपको फॉर्मूला अब याद हो गया होगा कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये सब जो आपको तरीका हम आपको बताए हैं, यहाँ पे 8 फॉर्मूला मेन लेकर के आए थे, जिसमें हमारे ख्याल से 30 फार्मूला हम आपको अभी तक बता चुके हैं। कुछ और फार्मूला है जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए अभी आपको बताएंगे कि 37 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, 45, 60, 90, उसका भी एक बढ़िया सा ट्रिक बनाएंगे जिसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा तो। उसके अलावा साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा वाला भी फार्मूला लेकर आएंगे अलग, और उसमें थोड़ा सा और आपको बड़ा लेकर बताएंगे कि वहाँ पे सिर्फ आपके सिलेबस में 90 माइनस थीटा है, हम आपको 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ऐसे करके भी आपको बताएंगे जो आपको इंटरमीडिएट में काम आएगा। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।